बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में टूनी नाम की एक गरीब चिड़िया रहा करती थी। टूनी चिड़िया का एक छोटा सा खेत हुआ करता था। टूनी चिड़िया उसमें अनाज उपजाया करती थी और उसे बेचकर जो भी कुछ कमा पाती उससे अपना घर चलाती थी। एक दिन टूनी चिड़िया जब अपने खेत में अनाज की देखभाल कर रही थी, तभी अचानक उसकी नज़र एक चिराग पे पड़ती है जो कि बहुत ही गंदा था, लेकिन दिखने में वो महंगा लग रहा था। तभी टूनी चिड़िया कहती है, अरे ये मेरे खेत में ये चिराग भला कहाँ से आया? छोड़ो, मुझे इससे क्या, मैं तो इसे अपने घर ले जाकर इसमें चाय पिया करूँगी। तभी टूनी चिड़िया उस चिराग को लेकर अपने घर चलाती है और सोचती है क्यों ना मैं इस चिराग को थोड़ा साफ सुथरा कर दूं, जिससे कि इसमें मैं चाय पी सकूं। तभी टूनी चिड़िया जब उस चिराग को साफ करने लगती है, तभी अचानक उसमें से परी निकलती है। टूनी चिड़िया उस परी को देखकर घबरा जाती है और कहने लगती है, तुम कौन हो? तुम भला इस छोटे से चिराग से कैसे बाहर निकले? तभी परी कहती है, टूनी चिड़िया, मैं एक जादुई परी हूँ और ये चिराग ये कोई ऐसा वैसा चिराग नहीं है। ये एक जादुई चिराग है और मैं इस चिराग में ही रहती हूँ। चूँकि तुमने इस चिराग को घसा है, इसलिए मैं इस चिराग से बाहर निकल गई और अब चिराग के शर्त के अनुसार तुम मेरी मालिक हुई और मैं तुम्हारी हर आदेश अपने जादू से पूरी करूँगी। जादुई चिराग, जादुई परी, आदेश, मेरी भला कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम कौन हो और यहाँ कैसे आई? और तुम बोल रही हो कि मैं तुम्हारी मालिक हुई और तुम मेरे कहने के अनुसार तुम उस काम को पूरा कर दोगी। तभी टूनी चिड़िया को ये सब मजाक लग रहा होता है और वो कहती है, लगता है कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है और तुम कह रही हो कि तुम मेरा हर कहना मानोगी, अपनी जादू से उसे पूरा कर दोगी। चलो मान लेती हूँ कि तुम एक जादुई परी हो। चलो मुझे अमीर बना दो, बहुत अमीर। तभी परी अपने जादू से टूनी चिड़िया का घर धन से भर देती है और टूनी चिड़िया ये देखकर अचरज में पड़ जाती है। तभी परी कहती है, लो टूनी चिड़िया, तो तुम्हें विश्वास हो गया ना कि ये कोई ऐसा वैसा चिराग नहीं है, बल्कि एक जादुई चिराग है और मैं एक जादुई परी हूँ। तभी टूनी चिड़िया कहती है, हाँ परी जी, अब मुझे सब समझ में आ गया है, लेकिन आपने मुझे इतना अमीर बना दिया, अब मैं पैसों का क्या करूँगी? एक काम करती हूँ परी जी, आप इन सब पैसों को जंगल में गरीबों को दान करने में मेरी मदद कर दीजिए। इसे गरीबों में ही दान कर दीजिए, जिससे इस जंगल का भला हो सके। तभी टूनी चिड़िया उन पैसों को गरीबों में दान कर देती है और अपने लिए एक बढ़िया घर भी बना लेती है। वहीं दूसरी तरफ कालू कौआ ये सब होते हुए देख रहा होता है। वो मन ही मन कहता है, कल तक तो ये टूनी इनसे भी ज़्यादा गरीब थी और आज देखो ना, ये टूनी चिड़िया इन्हें
धन दे रही है। ऐसा क्या लॉटरी लग गया जो ये इतना अमीर हो गई। और इसका घर देखो तो ज़रा, इतना बड़ा घर मैंने तो अपने सपने में भी नहीं देखा। कुछ तो गड़बड़ है जो मुझे पता लगाना होगा। तभी कालू कौवा टूनी चिड़िया के घर पहुंचता है, जहां वो सारी बातें सुन लेता है। तभी कालू कौवा सोचने लगता है, ओ भला ये बात है, टूनी चिड़िया के पास जादुई चिराग है जिससे वो ये सब करवा रही है। अब कुछ भी करके इस जादुई चिराग को चुराना होगा, जिससे मैं इस जंगल का राजा बन सकूं। तभी एक दिन जब टूनी चिड़िया अपने घर में नहीं होती है, तो कालू कौवा चुपके से टूनी चिड़िया के घर से उस चिराग को चुरा लेता है। और कालू कौवा उस चिराग से अपनी मनमानी करता है। वो खुद को जंगल का राजा बनवा लेता है और सारे पक्षियों को अपना गुलाम, और उनको बहुत तंग भी किया करता है। तभी टूनी चिड़िया ये सब जान चुकी थी कि उसका चिराग कालू कौवा ने चुरा लिया है। लेकिन टूनी चिड़िया ये भी जानती थी कि अगर वो उससे लड़ने जाए तो कालू कौवा अपने चिराग की मदद से टूनी चिड़िया को वहीं भस्म करवा सकता है। इसलिए टूनी चिड़िया रात होने का इंतज़ार करती है, और जैसे ही रात होती है कालू कौवा सोने चल जाता है। तभी टूनी चिड़िया धीरे से उसके घर में जाकर उस चिराग को चुरा लेती है। और अगले दिन जब जंगल में बैठक बैठती है तो टूनी चिड़िया और कालू कौवा दोनों वहाँ पे उपस्थित होते हैं। चूँकि कालू कौवा ने जंगल के पक्षियों पे बहुत अत्याचार किए थे, इसलिए सारे जंगल के पक्षी ये मांग कर रहे थे कि कालू कौवा को भस्म करवा दिया जाए, उसे मार डाला जाए। तभी कालू कौवा ये सुनकर घबरा जाता है और टूनी चिड़िया से माफ़ी मांगने लगता है। माफ़ कर दो टूनी चिड़िया, मैं लालच में आ गई थी। तुम्हें इतना धन गरीबों में बांटते हुए देखकर मेरा मन मचल गया था और मैं तुम्हारे इस चिराग को चुरा के मनमानी करने लगा। मुझे माफ़ कर दो टूनी चिड़िया, मुझे मारो मत। तभी टूनी चिड़िया कहती है, ठीक है कालू, मैं तुम्हें माफ़ तो कर देती हूँ, लेकिन आइंदा तुमने कोई भी गरीब पक्षियों को तंग किया तो फिर सोच लेना। तभी टूनी चिड़िया की नज़र उस चिराग पे जाती है। वो उसमें से परी को बाहर निकालती है और परी से पूछने लगती है, परी जी, कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे कि आप इस चिराग से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाए? क्योंकि आप जानते ही हो ना, अगर ये चिराग किसी गलत आदमी के हाथों में चल जाए तो ये गलत उपयोग भी कर सकता है आपके शक्तियों का। तभी परी कहती है, टूनी चिड़िया, ऐसा तो कोई उपाय नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं खुद को हमेशा हमेशा के लिए गायब ज़रूर कर सकती हूँ। तभी चूँकि टूनी चिड़िया का परी के प्रति अब लगाव हो चुका था, तो वो नहीं चाहती थी कि परी उससे दूर जाए। लेकिन चूँकि कोई अब परी का गलत उपयोग कर जंगल के पक्षियों को तंग ना करे, इसलिए वो अपने दिल पे पत्थर रख के और परी को ये आदेश देती है, ठीक है परी जी, आप अपने आप को हमेशा के लिए गायब कर लें। तभी टूनी चिड़िया का आदेश सुनते ही परी अपने आप को हमेशा हमेशा के लिए गायब कर लेती है। तो देखा बच्चों, इस
कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि शक्तियाँ आने के बाद हमारी जिम्मेदारी भी उतनी ही बढ़ जाती है और इस जिम्मेदारी में नेकी ईमानदारी हमेशा काम आती है।